हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार। वेलकम बैक टू दीप बायोमेडिकल चैनल। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओटी असिस्टेंट का एनेस्थीसिया पेपर 2019 का सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ दिया था। फिर हम लोगों ने सोचा था कि चलो इसको अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो इस वीडियो है इसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो जो आपका इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया से जुड़ा हुआ। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हम लोग आगे के प्रोसेस जानेंगे कैसे हम लोग को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। एक मिनट में इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर लिखना है एंड देन आपको प्री रिक्विसाइट लिखना है कि आपको इस स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, और फिर इंडिकेशंस भी लिखना है कि कहाँ कहाँ आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, और फिर कॉम्प्लिकेशंस होता है तो आपको क्या इमीडिएट स्टेप्स लेने होते हैं उसके बारे में भी आपको लिखना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन है। गाइज, आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, और जो इस क्वेश्चन से पूरे जो 2019 का जो पेपर है, टोटल क्वेश्चन है आपका 5। इसे क्वेश्चन दिया हुआ है 6, लेकिन आपको आंसर करना है 5 क्वेश्चन को, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। यानी जो पहला क्वेश्चन है वो भी क्या है, 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको दो क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने होंगे, 10 मार्क्स का। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होंगे, आपके 10 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स का ये भी है। टेन मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है आपका, और 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। हम लोग इसमें दो ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बट हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि अगर अगले एग्जाम में या अपकमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन कोई अगर पूछता है तो हम आसानी से लिख सके। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है स्पाइनल एनेस्थीसिया, इसको हम लोग चलते हैं सॉल्व करने। तो आपका जो, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फिर क्या है, हम लोग को 6 नंबर में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। फिर मैचिंग का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद आपका जो 4th नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बच गया हम लोग का 2nd और 1st नंबर क्वेश्चन। गाइज, इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो मिस प्रिंटिंग है। तो इस तरह से आपका 7 पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन मेनली आपका 60 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया का। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन द डिटेल द प्रोसीजर ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, द प्रीरिक्विजिट्स, स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर एंड रेमेडीज फॉर इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वह हम लोग जो यहाँ पे दिया गया है पॉइंट, उन सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में पॉइंट्स ही याद रहते हैं, हम लोग को पूरी तरह से आंसर याद नहीं रहता है। अगर हमको पॉइंट याद है तो हम लोग आंसर को अच्छी तरह से लिख पाते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट जो है आपका डिफिनेशन है। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिकेशन, कहाँ हम लोग को स्पाइनल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, कब हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया को देते हैं, तो वो इंडिकेशन लिखना है। तीसरा पॉइंट आपका हो गया प्री रिक्विसाइट, आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो हो गया आपका प्री रिक्विसाइट। और चौथा स्टेप्स एंड प्रोसीजर, और पांचवा हो गया आपका कॉम्प्लिकेशंस। ये 5 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, डिफिनेशंस, इंडिकेशन, प्री रिक्विसाइट, प्रोसीजर एंड स्टेप्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे और इसी 5 पॉइंट को आपको एग्जाम में लिखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला पॉइंट डिफिनेशन से। डिफिनेशन क्या है स्पाइनल एनेस्थीसिया का? देखिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया का डिफिनेशन लिखने से पहले हम लोग एनेस्थीसिया का डिफिनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि आप चाहें तो एग्जाम में भी इसको लिख सकते हैं कि व्हाट इज एनेस्थीसिया, देन उसके टाइप क्या है, और फिर हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वह किस टाइप में आता है एनेस्थीसिया के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एनेस्थीसिया क्या होता है।
एनेस्थेसिया। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या होता है। इट इज प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ रिवर्सेबल unconsciousness with reflex suppression. It is production of production of a state of reversible unconsciousness with reflex suppression. एक क्या है, यह एक प्रोसेस है क्या करने का, प्रोड्यूस करने का एक स्टेट का, जिसमें पेशेंट क्या होता है, अनकॉन्शियस रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं होता है। अनकॉन्शियस तो पूरी तरह से नहीं होता है, बट वो क्या होता है कि रिवर्सेबल होता है, यानी फिर से वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो सकता है। लेकिन जब अनकॉन्शियस होता है तो उस समय क्या होता है, रिफ्लेक्स सप्रेशन भी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ रिवर्सेबल अनकॉन्शियसनेस विथ रिफ्लेक्स सप्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एनेस्थेसिया का डेफिनेशन। देन हम लोग देखते हैं कि एनेस्थेसिया का जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स सबको पता है कि एनेस्थेसिया होता है 3 टाइप्स के। पहला जो है जनरल एनेस्थेसिया, अगला है आपका लोकल एनेस्थेसिया, और उसके आगे आपका रीजनल एनेस्थेसिया। ये 3 टाइप्स हैं, सबको पता है। रीजनल एनेस्थेसिया को भी अगेन डिवाइड किया गया है। नर्व ब्लॉक, फील्ड ब्लॉक, आईवी, रीजनल ब्लॉक एंड अगला है न्यूरोक्सियल ब्लॉक। और यह न्यूरोक्सियल ब्लॉक का ही टाइप्स होते हैं स्पाइनल एनेस्थेसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। ठीक है, ये हम लोग का ब्रीफ में हो गया आपका एनेस्थेसिया क्या होता है और उसका टाइप्स कितने होते हैं। और फिर हमारा जो स्पाइनल एनेस्थेसिया जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वह स्पाइनल एनेस्थेसिया किस टाइप्स में आते हैं। तो ये हो गया हमारा एनेस्थेसिया, व्हाट इज एनेस्थेसिया। देन हम लोग पढ़ते हैं स्पाइनल एनेस्थेसिया के बारे में, जो हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पाइनल एनेस्थेसिया का जो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका पॉइंट वो है डेफिनेशंस। तो हम लोग पहले इस सब चीज़ को थ्योरेटिकली जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, ताकि हम लोग को आसानी से याद हो जाए कि एनेस्थेसिया होता है क्या है, उसमें हम लोग का स्पाइनल एनेस्थेसिया क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग उसको कैसे देते हैं, एक प्रैक्टिकल वे में जो हॉस्पिटल में किए जाते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है कि स्पाइनल एनेस्थेसिया क्या है, वह एक टाइप है किसका, रीजनल एनेस्थेसिया का। और रीजनल एनेस्थेसिया में कौन सा, न्यूरोक्सियल ब्लॉक का। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्पाइनल ड्रग होता है बुप्रीवाकेन हेवी, उसको हम लोग स्पाइनल नीडल की सहायता से L3 L4 वर्टिब्रा के बीच या फिर L4 L5 वर्टिब्रा के बीच में हम लोग सबअर्कनॉइड स्पेस के CSF फ्लूइड में डालते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा जनरली स्पाइनल एनेस्थेसिया में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग पेशेंट का या तो लैटरल पोजीशन को यूज करते हैं या फिर सिटिंग पोजीशन को यूज करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हमको इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो देख लेते हैं। तो हमें आवश्यकता होती है एक ट्रॉली बनाने की या फिर एक ट्रे लेने की, जिसमें जितने भी जो चीज़ों की आवश्यकता होती है स्पाइनल देने के लिए, वो सारे चीज़ों को उसमें रखना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, वो सारे चीज़ों को एक स्पाइनल ट्रे में रख करके फिर हमको एनेस्थेटिक को देना होता है। एनेस्थेटिक स्क्रब करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सारी चीज़ों को चेक करते हैं और फिर वो अपने जो जहाँ जिस साइड पे स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, L3 L4 या L4 L5 जो स्पेस है या साइट है, उसमें जहाँ उनको देना होता है उसको पाल्पेट करते हैं, उसको अपना स्क्रब करके वहाँ पे क्लीन करके उसको ड्रैपिंग करके वहाँ पे वो देते हैं। ये होता है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर शॉर्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके थ्योरेटिकल वे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला चीज़ है हम लोग का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग अब डेफिनेशंस को। इट इज अ टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया that is neuroaxial block. In this type of anesthesia, local anesthetic drug that is bupivacaine heavy 0.5% is administered in CSF in subarachnoid space. इसका एक्शन कितना देर में होता है? जब हम लोग ये दवा डालते हैं सबअरकनॉइड स्पेस में, CSF में, तो इसका एक्शन कितने देर का बाद होता है? ठीक है, चलिए इसका एक्शन जो होता है लगभग 3 मिनट के बाद होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एक्शन आपका 3 मिनट के बाद शुरू होता है। अब इसका देखते हैं इंडिकेशंस, या ये किस चीज़ के सर्जरी में इसको यूज किया जाता है, कब इसको इंडिकेट करते हैं, कब इसको इस एनेस्थीसिया को हम लोग यूज करते हैं, ये होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन में क्या है कि जनरली आपका जो लोअर बॉडी का जो लोअर बॉडी पोर्शन है उसमें जो कोई सर्जरी करना होता है तब हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया को यूज करते हैं। सपोज अगर लोअर लिम्ब में कोई सर्जरी करनी है तो हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया की सहायता लेते हैं। और पेल्विक रीजन में कोई सर्जरी करनी है तब हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। या फिर लोअर एब्डोमिनल रीजन या फिर स्क्रोटल रीजन में कोई सर्जरी होती है तो हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, जो लोअर बॉडी का जो पोर्शन है, लोअर पोर्शन बॉडी का जो लोअर पोर्शन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी करने के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, लोअर लिम्ब में जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होता है तो उस ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए भी हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया को यूज करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी जो सर्जरी होता है, ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, यूरोलॉजी के कोई सर्जरी होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। पेल्विक सर्जरी में यूज करते हैं। और जनरल सर्जरी लाइक लोअर एब्डोमिनल प्रोसीजर, हाइड्रोसील, ठीक है, इसमें कोई ऑपरेशन करनी होती है तो हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग पोजीशन कौन सा यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। पहला डेफिनेशंस लिखने हैं, फिर ऑनसेट ऑफ एक्शन लिखना है, इंडिकेशन लिखना है, फिर आपका जो पोजीशन है कौन सा पोजीशन में करेंगे वो पोजीशन लिखना है। ठीक है, आपके स्टेप्स यही होंगे लिखने का आंसर एग्जाम में। पोजीशंस क्या है बता चुके हैं, लैटरल पोजीशन होता है या फिर सिटिंग पोजीशन होता है। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग सबको पता है, अभी जस्ट हम लोग बात की है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया है तो हम लोग जो साइट ऑफ एक्शन जो ड्रग का होगा वो कहाँ होगा, स्पाइनल नर्व पे ही होगा। ठीक है, एंड डॉर्सल गैंग्लिया। ड्रग कौन सा यूज करते हैं, अभी मैं बोला हूँ पहले कुछ देर पहले, 0.5% हेवी बुपिवाकेन। ओके, ये हो गया हमारा पोजीशन, साइट ऑफ एक्शन एंड ड्रग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्री रिक्विसाइट्स, हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए हमको एक स्पाइनल ट्रे लेना पड़ता है। स्पाइनल ट्रे ले या फिर स्पाइनल ट्रॉली भी ले सकते हैं। ठीक है, स्पाइनल ट्रे में हम लोग 2 छोटा छोटा बॉल रखते हैं, कभी कभी एक बॉल से भी काम चल जाता है, और उस बॉल में हम लोग को रखना होता है बीटाडीन सॉल्यूशन, और उस बीटाडीन सॉल्यूशन से हम लोग को गॉज मिला करके
हम लोग को क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज होल्डर की सहायता से बैक साइड को, जहाँ पे हम लोग को स्पैनल देना है, उसको क्लीन करना होता है। तो इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी स्पॉन्ज होल्डर की जरूरत पड़ेगी, मिक्सिंग बॉल की जरूरत पड़ेगी, बीटाडीन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। फिर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग देने के लिए, उसको सुन करने के लिए, जिस साइड पे हमें बुपिवाकेन डालना है उसको सुन करने के लिए, उसको नम करने के लिए हम लोग को लेना पड़ता है जाइलोकेन 2%, ठीक है, जो कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। फिर उसको देने के लिए 5 ml की सिरिंज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें जो स्पाइनल नीडल होता है, वह स्पाइनल नीडल 24 या 25 गॉज की जो आती है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया प्री रिक्विसाइट का ही पार्ट। साथ में उस ट्रॉली पे हम लोगों को कुछ इमरजेंसी ड्रग भी रखने होते हैं, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो, तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होता है। तो हमें कुछ स्पाइनल जो ट्रे में कुछ इमरजेंसी ड्रग रखते हैं। और इमरजेंसी ड्रग क्या क्या हो सकता है, तो जनरली जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है, बीपी का फॉल होना, शिवरिंग होना, नोजिया एंड वोमिटिंग होना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो ड्रग होते हैं, जैसे कि आपका एडियर हो गया, नोराइड हो गया, एट्रोपिन हो गया, साथ में आपको और चीज़ पड़ सकती है, जैसे कि टर्मिन हो गया, जो बीपी को रेज करता है। ठीक है, इस सब चीज़ों को आपको इमरजेंसी ड्रग ट्रे में रखना होगा, स्पाइनल ट्रॉली पे या स्पाइनल ट्रे में। ठीक है, दिन क्या करना होता है कि हम लोग को ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, पेशेंट का अपना हार्ट रेट, उसको वाइटल चेक करने के लिए हम लोग को मॉनिटरिंग डिवाइस भी रखना पड़ता है। या तो पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं या फिर कार्डियक मॉनिटर भी रखते हैं। ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते वक्त उसको पेशेंट को हाई ऑक्सीजन डिमांड होती है, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन को सोर्स भी रखना पड़ता है। या तो कोई सिलेंडर रखें या फिर पाइपलाइन की सहायता से हम लोग ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी होते हैं। देन हम लोग को स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से पहले स्क्रब करना होता है, ग्लव्स पहनना होता है एनेस्थेटिक को, तो ग्लव्स भी रखना होगा। क्लीनिंग फ्लूइड, बीटाडीन सॉल्यूशन, स्पिरिट तो पहले बता चुके हैं। साथ में ड्रैप करने के लिए हमें उसमें ड्रैपिंग सेट या टॉवेल भी रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्री रिक्विसाइट, ये हो गया हमारा प्री रिक्विसाइट। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में एक स्टूल की जरूरत पड़ती है। स्टूल जरूरत क्यों पड़ती है, देखते हैं हम लोग प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे, तो वहां पर पता चलेगा कि हम लोग को स्टूल की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए, ये हो गया आपका प्रोसीजर। बताते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन बनना होता है। प्री रिक्विसाइट का हम लोग देख लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोसीजर देखते हैं। तो सारी चीज़ें जो हम लोग रखे हैं स्पाइनल ट्रे में, वो चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होती है, तो हम लोग को प्रोसीजर और स्टेप्स में पता चल जाएगा, तो हम लोग को याद हो जाएगा। तो प्रोसीजर और स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को पोजिशन बनाना होता है। तो पेशेंट को पोजिशन हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, या तो पेशेंट को लैटरल पोजिशन में रखते हैं, यानी पेशेंट को लेटा करके उसके जो नी होता है और हिप होता है उसको फ्लेक्स रखना पड़ता है। फ्लेक्स करते हैं तो उसके जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वह इंक्रीज करता है और हम आसानी से नीडल को स्पाइनल नीडल को डाल पाते हैं। ठीक है, तो लैटरल पोजीशन हो गया, ठीक है, विथ फ्लेक्स्ड नी एंड हिप। अगला दूसरा पोजीशन क्या होता है, या तो हम लोग सीटिंग पोजीशन में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया को देते हैं। ठीक है, तो सीटिंग पोजीशन में क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग ओटी टेबल पे बैठाते हैं, उसके पैर को एक स्टूल पे रखवा देते हैं, देन उसके थाई पे एक पिल्लो रखते हैं और पिल्लो के ऊपर से उसके आर्म्स को रखते हैं। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पेशेंट के जो पैर है उसको हम लोग स्टूल पे रखते हैं, यह ओटी टेबल है। ठीक है, ये ओटी टेबल है, और जिसे ही यहाँ हमारा पिल्लो के ऊपर से आर्म को रख करके पेशेंट को झुकाते हैं, तो जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है, यहाँ पे जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है, वेट, ये जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वह इंक्रीज कर जाएगा
और हम लोग आसानी से स्पाइनल डाल करके पेशेंट को स्पाइनल दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीटिंग पोजीशन, पेशेंट का क्या हो गया, सीटिंग पोजीशन हो गया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने आंसर पे। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को एक पोजीशन देने के बाद, सीटिंग पोजीशन देने के बाद जो एनेस्थेटिक होते हैं उनको स्क्रब करना होता है, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग को एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना होता है। तो जब एनेस्थेटिक स्क्रब करके आएंगे, जब एनेस्थेटिक स्क्रब करके आएंगे तो उनको ग्लव्स पहनना होता है। तो इसलिए हम लोग प्री रिक्विसाइट में देख चुके हैं कि हम लोग को ग्लव्स भी रखना होता है। ग्लव्स का अलग अलग नंबर हो सकता है, 7 नंबर 7 नंबर जो भी है। तो ग्लव्स को एनेस्थेटिक पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद एनेस्थेटिक क्या करते हैं, जो भी सामान जो ट्रॉली पर रखा हुआ है उस सारे सामान को चेक करते हैं कि जो भी चीज़ों की आवश्यकता है हमें स्पाइनल देने में, वो सारी चीज़ें उस ट्रे में है या नहीं। तो सारे चीज़ों को प्रॉपरली चेक करने के बाद वो क्या करते हैं, जो स्पाइनल देने से पहले जो हम लोग को नम करने के लिए उस साइट को जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो देना होता है जाइलोकेन 2%, उसको 5 ml की सीरीज में लोड कर लेते हैं। इसलिए हम लोग प्री रिक्विसाइट में क्या देखे थे, 5 ml का सीरीज और साथ में क्या देखे थे, जाइलोकेन भी रखना होता है ट्रॉली में या ट्रे में। देन ये सब करने के बाद, जाइलोकेन लोड करने के बाद वो पेशेंट को अब देने के लिए पेशेंट के प्रॉपर्ली पोजीशन को देखते हैं। पोजीशन देखने के बाद वो पेशेंट की साइड जहाँ पे देना होता है, जहाँ पे हमें लोकल देना है, जहाँ पे हमें बुपिवाकेन डालना है, उस साइड को वह पालपेट करते हैं, साइड को खोजते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले साइड को एक अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं कि जो हिप होता है, हिप का जो जस्ट लाइन में, जस्ट मिड लाइन में आते हैं, तो वहाँ पे L3 L4 पोजीशन होता है या L4 या L5 पोजीशन होता है। हिप का जो इलियक क्रेस्ट होता है, इलियक क्रेस्ट के जस्ट हम लोग मिड लाइन में आते हैं। तो उस L4 या L5 के जो स्पेस है, तो उस स्पेस के इर्द गिर्द जो ऊपर नीचे साइड में हम लोग को क्लीन करना होता है। तो जो बीटाडीन सॉल्यूशन जो लिए हैं और गॉज लिए हैं, उस बीटाडीन सॉल्यूशन और गॉज की सहायता से और स्पॉन्ज होल्डर की सहायता से हम लोग उस बैक साइड को पूरी तरह से क्लीन करते हैं। या तो एनेस्थेटिक खुद क्लीन कर लेते हैं, या फिर जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो भी ग्लव्स पहने होते हैं, पूरी तरह से एसेप्टिक प्रोसीजर को मेंटेन करते हुए वो क्लीन करते हैं। ठीक है, क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, क्लीन करने के बाद पेशेंट के जो साइट है जहाँ पे बुपिवाकेन डालना होता है, उसको वह लोकेट करते हैं। राइट, उसको वो लोकेट करते हैं, लोकेट सुटेबल इंटर स्पाइनस स्पेस। ठीक है, देन स्पेस को देख करके वहाँ पे उससे पहले साथ में एक ड्रैपिंग भी जो हम लोग रखे हुए हैं, ड्रैप भी कर देते हैं, ताकि एनेस्थेटिक के लिए पूरी तरह से स्पेस बन जाए। इधर उधर अगर टच भी हो तो अनस्टाइल ना हो उनका हाथ, तो इस तरह से हम लोग ड्रैप भी कर देते हैं, ताकि कहीं टच होगा तो उनका तब भी उनको स्टाइल कंडीशन पूरी तरह से मेंटेन रहेगा। ठीक है, देन हम लोग जो लोड किए हुए हैं लोकल जाइलोकेन 2%, उसको स्किन के जस्ट नीचे देना होता है, उस साइड को जहाँ पे हम लोग को स्पाइनल डालना है, उसको सुन करने के लिए। ठीक है, उसको नम करने के लिए। ओके, वो देने के बाद, नम करने के बाद पेशेंट को हम लोग बोलते हैं, पेशेंट को थोड़ा सीधा होने के लिए, थोड़ा टाइट होने के लिए, थोड़ा आगे तरफ झुकने के लिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो बीच का जो स्पेस है, लंबर रीजन में जो इंटरवर्टिबल स्पेस है, वह इंक्रीज कर जाता है, तो हमें आसानी से स्पाइनल डालने में सुविधा होती है। ठीक है, ओके, देन बायलैटरल पाल्पेट द इलियक क्रेस्ट एंड एडजेसेंट स्पेस इज L4 L5। ठीक है, हमें इलियक क्रेस्ट को पाल्पेट करना होता है, यानी एनेस्थेटिक को पाल्पेट करना होता है, और फिर उसी के जो एडजेसेंट जो मिड लाइन में जो साइट है वो क्या होता है, L4 L5 साइट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग फिगर से देख लेते हैं एक बार।
ये जो हमारा यहाँ पे होता है वो क्या होता है, इलियक क्रेस्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इलियक क्रेस्ट है, उधर भी होता है। तो इलियक क्रेस्ट के, इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट के जस्ट एडजेसेंट जो जब मिड लाइन में जाएंगे तो यहाँ जो स्पेस होगा दो वर्टिब्रा के बीच, वो स्पेस क्या होगा हमारा, L3 L4 के बीच का होगा या L4 L5 के बीच का स्पेस होगा। ठीक है, तो इलियक क्रेस्ट से ही मेनली हम लोग पहचान करते हैं, इलियक क्रेस्ट के जस्ट एडजेसेंट जाते हैं मिड लाइन में। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पेस को चूज करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पाल्पेट करने के बाद हम लोग फिर मिड लाइन में जाकर के वहाँ पे पाल्पेट करते हैं L3 L4 बीच के स्पेस को। वहाँ पाल्पेट करने के बाद हम लोग स्पाइनल नीडल लेते हैं विथ स्टाइलेट, और फिर हम लोग धीरे धीरे वहाँ L3 L4 के बीच या L4 L5 के बीच स्पाइनल नीडल को डालते हैं। ओके, जब स्पाइनल नीडल को डालते हैं तो उस टाइम हमें फील होता है रेसिस्टेंस। जब स्पाइनल नीडल पास करता है लिगामेंटम फ्लेबम ड्यूरामेटर से होकर पास करता है तो हमें कुछ रेसिस्टेंस फील होता है। तो उस चीज़ को फील करना है। जैसे ही वह हमारा स्पाइनल नीडल सब अरेक्नोइड स्पेस में जाएगा तो वहाँ से शीर्षक फ्लूइड का फ्री फ्लो होना शुरू हो जाएगा नीडल के थ्रू। ठीक है, तो जब स्पाइनल नीडल से फ्री फ्लो शीर्षक का होने लगे तो पूरी तरह से इंश्योर हो लेते हैं कि हाँ क्लियरली पूरा अच्छे से हमारा फ्री फ्लो हो रहा है शीर्षक का। देन क्या करते हैं हम लोग, बुपिवाकेन हेवी जो हम लोगों ने रखा है सीरीज में लोड करके, उसको उस नीडल के थ्रू अंदर सब अरेक्नोइड स्पेस में शीर्षक में पास कर देते हैं। ठीक है, पास करने के बाद क्या होता है, जो पास करते हैं उसका एक स्पीड होता है, वो स्पीड होता है क्या, 0.2 ml पर सेकेंड। ठीक है, हमें जो बुपिवाकेन डालना होता है सब अरेक्नोइड स्पेस में, वो डालना होता है 0.2 ml पर सेकेंड के स्पीड से। देन पूरी तरह से बुपिवाकेन डालने के बाद हम लोग इस नीडल को निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, एक स्ट्राइल ड्रेसिंग से उसको चिपका देते हैं, ताकि क्या होता है कि उसमें से कुछ ब्लीडिंग वगैरह ना हो, कुछ शीशे बाहर ना निकले, और चिपका करके पेशेंट को थोड़ा देर मतलब लगभग 1 मिनट तक बैठाते हैं, फिर उसको लिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप्स। ठीक है, इस स्टेप्स को हम लोग थ्योरेटिकल वे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। ए पिलो इज केप्ट ऑन थाई, ए पिलो इज केप्ट ऑन थाई एंड पेशेंट फोर आर्म ऑन द टेबल प्लेसिंग देयर फीट ऑन ए स्टूल। ओके, देन वी मेक पेशेंट लैटरल लाइन, दूसरा पोजिशन है, वी मेक पेशेंट लैटरल लाइन पोजिशन विथ देयर हिप एंड ली मैक्सिमली फ्लेक्स्ड। या तो हम लोग बैठा सिटिंग पोजीशन करते हैं, लेटर पोजीशन में करते हैं, लेटर में करते हैं तो हिप एंड नी को फ्लेक्स रखते हैं। ठीक है, फिर वी मेंटेन ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस, सारे एसेप्टिक प्रिकॉशंस को मेंटेन करते हैं। देन स्क्रब एंड ग्लोब ऑफ केयरफुली, फिर जो एस्थेटिक होते हैं वो स्क्रब करते हैं, ग्लोव्स पहनते हैं। ठीक है, केयरफुली कहीं टच ना हो। चेक इक्विपमेंट पहले देखे थे, फिर ग्लव्स पहनने के बाद पूरी इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि क्या क्या हमारे ट्रॉली पे है। चेक इक्विपमेंट ऑन स्टेराइल ट्रॉली, ड्रॉ अप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है, जो भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है उसको वह लोड करते हैं। ठीक है, लोड करने के बाद क्या होता है, क्लीन पेशेंट बैक विथ स्वाब एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, पेशेंट के बैक को स्वाब करते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। देन क्या होता है, इंजेक्ट ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लोकल एनेस्थेटिक अंडर द स्किन एट प्रोपोर्ट पंचर साइट। जहां पे हम लोग को स्पाइन नीडल से पंचर करना है, उस पंचर साइट पे क्या करना होता है, हमें स्मॉल वॉल्यूम में लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो कि है जाइलोकेन 2%, उसको देना होता है जस्ट स्किन के नीचे। आस्क द पेशेंट टू पुश द लोअर बैक टू ओपन द लंबर स्पेस। पेशेंट को फिर सीधा होने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा आगे तरफ झुकने के लिए बोलते हैं, जिससे हमारा लंबर स्पेस या वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो हमें नीडल डालने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बायलैटरली पाल्पेट द इलियक क्रेस्ट। सबसे पहले हम लोग फिर उसके बाद दवा देने के बाद एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो देने के बाद लोकल एनेस्थेटिक ड्रग सुन करने के लिए
इलियक क्रेस्ट को पाल्पेट करते हैं, फिर उसी के एडजेसेंट मिड लाइन में जाते हैं और देखते हैं L4 L5 स्पेस को या L3 L4 स्पेस को। ठीक है, तो बायलेटरली पाल्पेट द इलियक क्रेस्ट एंड एडजेसेंट स्पेस इज L4 L5। ओके, पाल्पेट द स्पेस एंड द स्पाइनस प्रोसेस टू चूज द एक्यूरेट स्पेस। ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्पाइनल नीडल डालना है उसको चूज करने के लिए हम लोग मिड लाइन में भी पाल्पेट करते हैं। थ्रू द मिड लाइन अप्रोच वी एक्सेस द सब अरेक्नॉइड स्पेस बिटवीन स्पाइनस प्रोसेस। मिड लाइन अप्रोच से हम लोग स्पाइनस प्रोसेस को के बीच सब अरेक्नॉइड स्पेस को अप्रोच करते हैं नीडल के थ्रू। आफ्टर कैलकुलेटिंग द स्पेस द spinal needle 25 gauge is introduced parallel to midline. Okay, a spinal needle is advanced gradually and changes in resistance is noted as the needle passes through the ligamentum flabellum and dura mater. Okay, देन क्या करते हैं, जब नीडल अंदर जाता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में तो क्या करते हैं, वॉच द फ्री फ्लो ऑफ क्लियर CSF, फ्री फ्लो ऑफ क्लियर CSF। देन क्या करते हैं, स्टेबलाइज द नीडल स्पाइनल नीडल। हमें जब फ्री फ्लो CSF का होता है तो वहाँ पे स्टेबलाइज करना होता है नीडल को, फिर हमको वहाँ से नीडल हिलना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा फ्री फ्लो रुक सकता है। स्टेबलाइज करते हैं नीडल को पेशेंट के बैक पे। देन अटैच द सिरिंज, चेक फॉर फ्री एस्पिरेशन ऑफ CSF। नाउ कंटिन्यू द थेराप्यूटिक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग थ्रू द नीडल हब। उसी नीडल के हब के थ्रू से हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को डालना शुरू करते हैं। आफ्टर रिमूविंग द सिरिंज, जब हम सिरिंज को रिमूव करते हैं, जब डालने के बाद बुपीवा कैन, देन क्या करते हैं, अप्लाई स्टेराइल ड्रेस। साथ में क्या करते हैं, जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं 0.2 ml पर सेकेंड के साथ रेट से इंजेक्ट करते हैं। तो ये हमारी पॉइंट हो गए किसका, जो हमारा स्टेप्स एंड प्रोसीजर है उसका। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस। बता चुके हैं कि जो सबसे मोस्ट प्रोबेबली जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, या तो हाइपोटेंशन के होते हैं जिसमें बीपी फॉल कर जाता है। बीपी फॉल आपका हो सकता है थोड़ा सा माइनर करे, अधिकांशतः पेशेंट में ज़्यादा फॉल नहीं करता है, माइनर फॉल ही होता है। बट कभी कभी 1/3 पेशेंट में क्या होता है, बीपी बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है, कभी कभी 97 चल जाता है नीचे सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, तो यह जस्ट 1/3 पेशेंट में ही होता है। तो ये हो गया हाइपोटेंशन जो मोस्ट कॉमन होता है। अगला है कि सिवरिंग होता है, पेशेंट में थोड़ा सा कंपकपी होता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये भी हार्ट रेट भी कम ज़्यादा हो सकता है, तो जनरली कम होता है, तो उसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना होता है। तो जो हाइपोटेंशन होता है देख लेते हैं उसका हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसके लिए हम लोग क्या क्या रेडी रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेंशन होता है इसलिए हम लोग एनेस्थीसिया देने से पहले ही प्री लोड में 500 ml एक से लेकर के 1000 ml क्रिस्टलोइड RLANS हम लोग को पेशेंट को देना होता है। कितना, 500 ml से लेकर के 1000 ml तक प्री लोड देना होता है। देन क्या करना होता है, वैसोप्रेशर ड्रग को रखना होता है जस्ट लाइक ADR। देन आइनोट्रॉप भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चला जाता है पेशेंट का बीपी, तो ज़्यादा फॉल कर जाता है तो लाइक डोपामिन, डोबोटामिन। पेशेंट को हेड लो पोजीशन भी कर सकते हैं जब बीपी फॉल करता है तब। हाँ, ध्यान रखेंगे पहले हेड लो नहीं करेंगे, जैसे ही स्पाइनल नीडल देते हैं, स्पाइनल जो ड्रग देते हैं पेशेंट को, तो उसके जस्ट बाद लिटा करके हमको हेड लो नहीं करना है, क्योंकि उस समय क्या हो सकता है कि पेशेंट का जो ड्रग है उसका फ्लो हेड की तरफ हो जाए, तो इस तरह से हमारा पेशेंट का पूरी तरह से टोटल स्पाइनल हो सकता है, टोटल एनेस्थीसिया हो सकता है। ठीक है, तो पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो सकता है, इसलिए हम लोग को हेड लो पोजीशन पहले नहीं करना होता है। लेकिन जब बीपी फॉल करता है, बीपी लो होता है, तो हम लोग हेड लो पोजीशन में पेशेंट को रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। देन हम लोग को पेशेंट को O2 सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है जब बीपी लो होता है तो, क्योंकि उस टाइम हाइपोक्सिया होने के कारण हो सकता है हाइपोटेंशन से। ठीक है, तो हम लोग को O2 सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होता है, तो हम लोग को ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रखनी होती है। अगला कॉम्प्लिकेशन क्या होता है पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, पेशेंट का हार्ट रेट कम हो सकता है। इसके लिए हम लोग को पहले से एट्रोपिन लोड करके रखना होता है। ठीक है, इंजेक्शन में फॉर्म में।
अगला कॉम्प्लिकेशन नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। ठीक है, ये नोजिया वोमिटिंग जनरली जो हाइपोटेंशन होता है उसी के कारण होता है। शिवरिंग हो सकता है, ये भी मोस्ट कॉमन है, जिसके लिए हम लोग को इंजेक्शन पेथिडीन को भी रेडी रखना होता है और साथ में इंजेक्शन ट्रामाडोल भी रेडी रखना होता है शिवरिंग के लिए। अगला है आपका कार्डियक अरेस्ट कॉम्प्लिकेशन, जो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए क्या करना होता है हमको, सीवियर हाइपोटेंशन होता है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया होता है, तो हमारा कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो उससे भी हमको निपटने के लिए रेडी रहना है। और उसमें क्या करना है कार्डियक अरेस्ट में, तो थोड़ा सा वो लंबा टॉपिक है, तो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्पाइनल देने के जस्ट बाद का कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ऑपरेशन के बाद इस स्पाइनल देने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। ठीक है, पेशेंट का पेशाब खुद ब खुद नहीं हो पाएगा, पेशेंट यूरिन को रिटेन करके रखेगा, तो ये हमारा यूरिनरी रिटेंशन भी पेशेंट में हो सकता है। अगला क्या है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, उसमें आपका पोस्ट स्पाइनल हेडेक हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ क्रेनियल नर्व हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, पैराप्लेजिया ईटीसी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या था, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। तो हम लोगों ने क्या देखा, स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसमें सबसे पहले क्या देखा, डिफिनेशन देखा। डिफिनेशन में क्या देखा कि यह हमारा रीजनल एनेस्थीसिया का एक टाइप होता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, हमको स्पाइनल ड्रग को देना होता है, सबरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ में डाल देना होता है। इसका ऑनसेट एक्शन क्या होता है, 3 मिनट के बाद होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इंडिकेशन मतलब कब इसकी जरूरत पड़ती है, तो जनरली क्या देखा हम लोगों ने, यह लोअर बॉडी का जो पर्सन है, लोअर पोर्शन बॉडी का जो है उसके सर्जरी में हम लोग को यूज करना होता है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक जो लोअर लिम्ब का सर्जरी होता है उसमें ऑब्स्टेट्रिक गायनी, यूरोलॉजिकल, पेल्विक। ठीक है, फिर पोजीशन देखा, लेटरल सिटिंग पोजीशन, साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग देखा, स्पाइनल नर्व का ड्रग देखा 0.5% हेवी बुप्रोपिन, प्री रिक्विसाइट देखा, प्री रिक्विसाइट में क्या क्या होता है सब कुछ हम लोगों ने देखा। ठीक है, मेडिसिन ड्रग रखना होता है, स्पाइनल ट्रे रखना होता है, मॉनिटरिंग डिवाइस रखना होता है, फैसिलिटी फॉर ऑक्सीजन रखना होता है, ग्लव्स, नीडल, सिरिंज सब कुछ रखना होता है। देन हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद स्टेप्स में क्या देखा कि पेशेंट को हम लोग लेटरल या सिटिंग पोजीशन में देते हैं, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठाते हैं, उसके थाई पे एक पिल्लो रखते हैं, पिल्लो रखने के बाद उसके ऊपर से उसका पेशेंट का आर्म रखते हैं, फिर पेशेंट को सीधा होने के लिए बोलते हैं। ये हो गया हमारा सिटिंग पोजीशन। पेशेंट को सिटिंग करने के बाद पूरी तरह से स्टाइल और सेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करते हुए स्पाइनल देना होता है, तो एनेस्थेटिक को स्क्रब करना होता है, फिर ग्लोव्स पहनना होता है। देन पूरी चीज़ों को चेक करना होता है, चेक करने के बाद उनको दवा को लोड करना होता है, लोड करने के बाद उनको अपना जो स्टेप्स है जो डालने का वो डालना होता है स्पाइनल ड्रग। वो स्पाइनल ड्रग जो डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, तो L4 L5 वर्टिब्रा के बीच डालते हैं। ठीक है, उसमें जो डालने का जो रेट होता है वो क्या होता है, 0.2 ml/सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद क्या होता है, नीडल को निकालना होता है और फिर उसको थोड़ा सा ड्रेसिंग उस पर अप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप्स। देन होता है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन हम लोग क्या देखा कि इसमें जनरली हाइपोटेंशन होता है, शिवरिंग होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, तो जनरली हम लोग एट्रोपिन रखते हैं, ट्रामाडोल रखते हैं, पेथिडीन रखते हैं, और क्या रखते हैं, एडियर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नोजिया वोमिटिंग से बचने के लिए इंजेक्शन ऑर्डिनम भी रख सकते हैं। फिर देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, तो कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए भी हमको रेडी रहना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, स्पाइनल हेडेक हो सकते हैं, जहाँ पे स्पाइनल दिया गया है वहाँ पे कभी कभी पेन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, पैराप्लेजिया भी हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी को अब जैसे यहाँ पे बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और इस पॉइंट के साथ आपको एग्जाम में जाना है और इस पॉइंट को ही लिखना है। आई होप आप अच्छे से लिखेंगे एग्जाम में और बेटर करेंगे। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें
ठीक है, जिससे सबको फायदा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।